माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इस डिवाइस का नाम ट्रांजिस्टर ही क्यों रखा, हम कुछ और भी तो रख सकते थे। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ट्रांजिस्टर दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। फर्स्ट इज ट्रांस एंड देन इज इस्टर। ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफर और इस्टर मतलब होता है रेजिस्टर, दैट इज रेजिस्टेंस। तो ऐसा डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करे, इस तरीके के डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी जॉन बार्डीन, वॉल्टर ब्रेटन एंड विलियम शॉकली ने करी थी। और अगर हम ट्रांजिस्टर को डिफाइन करेंगे तो ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जिसका ऑपरेशन डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है उनका फ्लो कैसा है इस चीज़ पर। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम ट्रांजिस्टर को देखें तो दिखने में ये कुछ ऐसे दिखता है। ये जो ब्लैक पोर्शन है इसे हम बोलते हैं रेजिन पार्ट। इसके बारे में मैं भी आपको आगे फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। इस रेजिन पार्ट के ऊपर ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, लाइक इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का नंबर है BC548। ऐसे ही अलग अलग ट्रांजिस्टर्स के ऊपर डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए रहते हैं और ऐसे ही हम डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग तरीके के ट्रांजिस्टर्स को। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को डेटा शीट में कैलकुलेट करें या फिर इस नंबर को अगर हम डेटा शीट में देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं, किस ऑपरेटिंग रेंज में कर सकते हैं, किस ऑपरेटिंग टेम्परेचर में कर सकते हैं, ऑल अबाउट इट। ठीक है, इसीलिए जब भी हमें कोई ट्रांजिस्टर पिकअप करना है तो हमें सबसे पहले डेटा शीट को पढ़ लेना है, उस नंबर के बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देन जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं वहाँ पर 3 टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन 3 टर्मिनल्स को हम एमिटर, बेस एंड कलेक्टर कहते हैं। हेल्प आउट करती हैं कि कनेक्शन बना सकें एक्सटर्नल सर्किट के साथ ताकि करंट को कैरी किया जा सके। ठीक है, और इनमें से जो ये बेस टर्मिनल होता है विच इज़ दिस सेकेंड नंबर 1, ये हमारा कंट्रोल टर्मिनल होता है बिकॉज इसके अंदर जो वोल्टेज प्रेजेंट होता है ये कंट्रोल करता है बाकी दो टर्मिनल्स के रेजिस्टेंसेस को। ठीक है, दैट इज़ वाई हम बेस टर्मिनल को कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं। एंड ओवरऑल जो एमिटर होता है ये नेगेटिव लीड होता है ट्रांजिस्टर का। जो बेस होता है ये एक्टिवेट करने के काम आता है ट्रांजिस्टर को। एंड जो कलेक्टर होता है ये पॉजिटिव लीड होता है ट्रांजिस्टर की। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एमिटर को। ये हेविली डोप्ड रीजन होता है बिकॉज जो ये सेक्शन होता है ये लार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है बेस टर्मिनल की तरफ और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, दैट इज़ वाई जो इसका साइज होता है वो मॉडरेट होता है या फिर वाइड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेस टर्मिनल को, जो कि लाइटली डोप्ड रीजन होता है। इसे हम मिडल सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। और जो ये बेस होता है ये दो सर्किट्स को फॉर्म करता है। ये इनपुट की तरह कनेक्टेड होता है विद द एमिटर एंड आउटपुट की तरह कनेक्टेड होता है विद द कलेक्टर। तो जो एमिटर बेस्ड सर्किट होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है और ऑफर करता है लो रेजिस्टेंस को सर्किट पे, वेराज जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। एंड दैट इज़ वाई जो बेस होता है लाइटली डोप्ड रीजन होता है और इसकी जो लेयर होती है, इसका जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिन रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कलेक्टर को। ये मॉडरेटली डोप्ड रीजन होता है। जो ये सेक्शन होता है ये कलेक्ट करता है मेजर पार्ट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो कि एमिटर सप्लाई करता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी वर्किंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, कलेक्टर होता है उसका साइज एमिटर और बेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है बिकॉज इसका मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करे, मेजर चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करें। दैट इज़ वाई इसका जो साइज होता है ये वाइडर होता है या यू कैन से लार्ज होता है। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट करता है सिलिकॉन और जर्मेनियम को, लेकिन जो सिलिकॉन होता है हम उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज इसके एडवांटेजेस होते हैं ओवर जर्मेनियम। तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये आता है कि सिलिकॉन का स्मॉलर कलेक्टर कट ऑफ करंट रहता है जिसे हम ICBO भी बोलते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं उसके काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैन जर्मेनियम। तो जनरली अगर हम देखें तो जर्मेनियम का ICBO 10 से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है दैन सिलिकॉन।
तो टाइपिकल वैल्यूज़ ICBO की 25 डिग्री सेल्सियस पर स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर के लिए जो सिलिकॉन की वैल्यू होगी वो होगी 0.01 माइक्रो एम्पियर से 1 माइक्रो एम्पियर तक। लेकिन जर्मेनियम के केस में 2 से 15 माइक्रो एम्पियर तक होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दैन सिलिकॉन से। ठीक है, दैट इज़ वाई जो सिलिकॉन का ICBO रहता है वो कम रहता है। देन स्मॉलर वेरिएशन ऑफ ICBO विद टेम्परेचर, इट मीन्स अगर हम नॉर्मली जर्मेनियम को देखें तो उसका जो ICBO होता है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है हर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस राइज में। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के केस में ऐसा नहीं होता है। सिलिकॉन के केस में जो ICBO होता है वो डबल तब होता है जब हर 12 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, दैट इज़ एक फिक्स टेम्परेचर इज़ देयर। ठीक है, तो जो वेरिएशन ऑफ कलेक्टर कट ऑफ करंट होता है विद टेम्परेचर वो सिलिकॉन का काफ़ी ज़्यादा कम होता है दैन जर्मेनियम से। देन अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, इट इज़ ग्रेटर और हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दैट इज़ जो स्ट्रक्चर होता है जर्मेनियम का वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा एट टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जो मैक्सिमम नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर होता है जर्मेनियम का वो होता है 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सिलिकॉन के केस में हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं 150 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई सिलिकॉन बहुत ईजिली डैमेज नहीं हो पाता है बाय द हीट। एंड नेक्स्ट जो इसका फोर्थ एडवांटेज आता है वो ये है कि हायर पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV जिसे हम बोलते हैं, तो सिलिकॉन का 1000 वोल्ट्स रहता है और जर्मेनियम का 400 वोल्ट्स रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव बिकॉज इसका जो अबंडेंस होता है काफ़ी ज़्यादा है। एंड जो मेजर रॉ मटेरियल सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है वो है सैंड, और हमारे अराउंड लॉट ऑफ सैंड्स प्रेजेंट है इन द नेचर में। नाउ अब हम डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे सिलिकॉन के, दैट इज़ पोटेंशियल बैरियर इसका ज़्यादा होता है जर्मेनियम से। डायोड के केस में सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर रहता है वो होता है 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम का कितना होता है 0.5 वोल्ट्स। इसका मतलब कि हायर बायस वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है सिलिकॉन के केस में ताकि हम करंट को फ्लो करा सकें इन द डायोड। सो आई होप आपको समझ आया हो हम सिलिकॉन को क्यों प्रेफर करते हैं दैन जर्मेनियम। फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, होता है BJT, एक होता है FET। BJT फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाइड होता है NPN एंड PNP, एंड FET आपका JFET, MOSFET एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये रिमेनिंग टाइप्स है ट्रांजिस्टर के। फर्दर हम ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम उसे एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, देन स्विच, सेंसर, डिस्प्ले, ऑसिलेटर, डीमॉड्यूलेशन एंड रेगुलेटिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं।